2022 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आपके लिए चैलेंज है। हिस्ट्री का चैलेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का आंसर देना है। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं या हिम्मत है अगर आपके अंदर, तो इन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का आंसर आप दे करके बताएं। अगर आप सही 15 प्रश्न का आंसर दे देते हैं तो हाँ, आप समय का उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने मम्मी और पापा के सपनों को आप सकनाचूर कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में आप लोगों का एक के लाइक चाहिए, एक के हमको लाइक चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हो, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ आपका 15 है तो आपको 80 तक यानी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बताना है कौन भक्त संत यानी अंधे थे। तो बताइए, कबीर थे, गुरु नानक थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 5 सेकंड आपको बताना है। तो चलिए, इसका आंसर आपका मतलब समय आपका हो गया है। इसका आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? लेह को, कश्मीर को, गुजरात को, चंपारण को? तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे, 5 सेकंड का टाइम मिला आपको। इसका जो आंसर होगा कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का। अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? भूमि से, जल से, सेना से, भोजन से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी भूमि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, और आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, ईमानदारी के साथ आपको बताना है। राइट, चलिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार, किसान, ब्रिटिश सरकार, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। इसका जो आंसर होगा राइट आंसर किसान विल बी द राइट आंसर। किसान जो होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से है, लीटन से है, रिपन से, डलहौजी से? तो जल्दी बताइए, इसके लिए आपको 5 सेकंड का आंसर समय मिला है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए 5 सेकंड आपका समय पूरा हो गया। इसका आंसर जो होगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन में आया हुआ है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेता किसने, मतलब नेतृत्व यानी किसने किया था? लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल? इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा, अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व यानी किया था बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1771 में, 1775 में, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1773 में हुआ था। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1853, 1873 या 1947? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी 1853, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी? आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। आप इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुजराती भाषा में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कब आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापिस आए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर 1915, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपके सामने है 4 ऑप्शन। इसका आपको समय दिया जाता है 5 सेकंड का। इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका जो आंसर होगा, यानी आपके क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, शाविनी आग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इसका आंसर बताइए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था? आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जिन्ना, मौलाना आजाद, चौधरी रहमत अली, जुल्फिकार अली भुट्टू। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा आपका चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938, 1939, 1938 से 1939 दोनों, या कभी नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। चलिए इसका आंसर जो होगा 1938 से 1939 दोनों हो जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? 1914 में, 1909 में, 1915 में, 1890 में? तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका 1915, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। गुलामगिरी कब और किसने लिखा? 1925 बी आर अम्बेडकर, 1872 ज्योतिबा फुले, या आपका 1900 गोपाल हरि देशमुख, या एम जी रानाडे? तो राइट आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका 1872 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार, बंगाल, पंजाब, गुजरात? इसका आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। इसका आंसर जो होगा आपका दांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोज नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित? आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। इसका आंसर जो होगा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? झांसी में, कालपी में, या आपका ग्वालियर में, या इंदौर में? तो बता दिया। इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध करते हुए मारी गई थी वो कहाँ? ग्वालियर में मारी गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। देश ने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? कर्जन ने, सीले ने, रिपन ने, एलिफिस्टन ने? तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। भारतीय एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय, यहाँ थोड़ा पावर्टी हो गया, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता? इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर जो होगा आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1911, या 1920, या आपका 1922, या आपका 1932? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा 1922 होगा, क्योंकि 1923 में हुआ था लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए इसका बगल में पड़ता है, यानी उसका पास में है। 1922 राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना 1922 राइट आंसर होगा। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब किया था? इसका आंसर आपको बताना। आपके सामने है 4 ऑप्शन। 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में? तो डी स्टूडेंट आपको बता दें इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1928 में ये राइट आंसर होगा। चलिए बताइए आपके सामने यानी 26 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। इसका आंसर आपको बताना है। मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ? 1935, 1937, 1940, 1945? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा 1937 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1927, 37, 1938,
1939, 1940। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसके लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर 1939 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर जो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में आए हुए हैं, 30 क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। 3 कटिया प्रणाली किससे संबंधित था? नील की खेती से, कपास की खेती से, ये मतलब ईख की खेती से, सरसों की खेती से। पहला ऑप्शन नील की खेती से, कपास की खेती से, ईख की खेती से, सरसों की खेती से। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर आपका होगा नील की खेती, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। तो टोटल यानी 30 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपका आंसर कितना सही हुआ फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका 30 में 30 आ जाता है तो आप दिल से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह आगे करें, मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। और हाँ, जो बच्चे 30 में 15 का आंसर नहीं दे पाए हैं तो वो बहुत लूज़र हैं और वो तैयारी नहीं करते, फालतू का अपना समय को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। फ़ोन यूज करके इधर उधर की बातें को सुन करके समय को बर्बाद ना करें। अच्छे से आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छे से मन लगा करके पढ़ें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए था चैलेंज आज का। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक करें और आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलेगा इस यहीं तक आज का वीडियो को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।